टैली की लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम किसी कंपनी को कैसे बनाते हैं, उसको कैसे डिलीट करते हैं, कंपनी में कैसे हम एडमिन क्रिएट करते हैं, कैसे उसको पासवर्ड देते हैं, कैसे उसका पासवर्ड हटाते हैं, यूजर्स को ऐड करते हैं, कैसे यूजर्स को हटाते हैं, कैसे यूजर्स का पासवर्ड देते हैं, कैसे उनका पासवर्ड हटाते हैं। ये सब चीज़ें हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। जब हम किसी कंपनी में डाटा की एंट्री करते हैं तो हमें तीन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक ग्रुप, दूसरा वाउचर और तीसरा लेजर। इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में समझेंगे। ये हमारा टैली का एक पेज खुला हुआ है और हमारी एक कंपनी टोटल नेट करके बनी हुई है। जब हम किसी कंपनी को ओपन करते हैं तो जो मेन पेज होता है वो होता है गेटवे ऑफ टैली। जैसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कंपनी का गेटवे ऑफ टैली पेज हमारे सामने आया हुआ। अब हमें अगर अपनी कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है तो राइट साइड में हमारे पास कंपनी इन्फो करके ऑप्शन है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट कंपनी करके ऑप्शन है, मतलब जो कंपनी को आप ओपन करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कंपनी को सर्च कर सकते हैं या आप यहाँ न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं या कंपनी में आपने जो भी इंफॉर्मेशन फीड करी है उसको अल्टर कर सकते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल में हमने यूजर क्रिएट करना सीखा था और चेंज टेली वॉल्ट में हमने पासवर्ड देना सीखा था। अगर मुझे कंपनी को सेट करना है तो मैं सेट कंपनी पे क्लिक करूँगा। ये हमारे सामने ऑप्शन पूछेगा कि आपको कौन सी कंपनी सेट करनी है। अपनी कंपनी को सेलेक्ट करिए और ओके करिए, वो कंपनी सेट हो जाएगी। अगेन आप सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा कि आपको कौन सी कंपनी ओपन करनी है। आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट करिए और वो कंपनी ओपन हो जाएगी। तो अगर हमने कोई कंपनी ओपन कर रखी है और हमारे पास कंपनी इन्फो का पेज दिखाई दे रहा है, जो विंडो ओपन है उसमें ऊपर कंपनी इन्फो है, तो हमें ये देखना है कि कंपनी इन्फो के ऊपर गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है। इसका मतलब हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर कंपनी इंफॉर्मेशन के पेज पर हैं। अगर हमें गेटवे ऑफ टैली के पेज पर जाना है तो टैली में बैक जाने के लिए हम एस्केप बटन का यूज करते हैं। हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे और हम गेटवे ऑफ टैली के मेन पेज पर आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली के मेन पेज पर हमें चार ऑप्शन दिखाई देते हैं: मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी और रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में मतलब हम जो भी काम करेंगे हम उनका रिजल्ट देख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास क्विट करने का ऑप्शन है। तो इस तरह जो पहला ऑप्शन है हमारे पास मास्टर, उसमें हमारे पास उसके नीचे हमें ऑप्शन दिखा रहा है अकाउंट इन्फो। अगर हम अकाउंट इन्फो पे क्लिक करते हैं तो हमारा न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो का ऑप्शन खुला हुआ है जिसमें हमें तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं: ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप्स। और लास्ट में हमें क्विट करने का ऑप्शन है, मतलब हम बैक जा सकते हैं यहाँ से। जब पहले हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर नहीं था तो हम लोग क्या करते थे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता था तो उसको हम रजिस्टर में लिख लेते थे। अब जिस तरह का ट्रांजैक्शन होता था, मतलब टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो था, उस आधार पे हम अलग अलग रजिस्टर बनाते थे। जैसे हमने कोई चीज़ सेल करी तो एक सेल रजिस्टर हमने बना लिया, कोई चीज़ परचेज करी तो हमने परचेज रजिस्टर बना लिया। तो हमारे ट्रांजैक्शन के टाइप के आधार पर हमारा रजिस्टर बनता था। यही रजिस्टर टैली में वाउचर की तरह बिहेव करता है। तो उन्हीं ट्रांजैक्शन के आधार पर टैली हमें रजिस्टर की बजाय वाउचर्स के ऑप्शन देता है कि आप जिस तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस तरह का वाउचर टैली ने बना के रखा हुआ है। जैसे अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो टैली के पास सेल वाउचर है। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आपके टैली में एक रिसिप्ट वाउचर है। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट वाउचर है। अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो परचेज वाउचर है। तो इस तरह के कई वाउचर
टैली ने बना रखे हैं हमारे ट्रांजैक्शन के आधार पर। तो जो चीज़ हम लिखकर रजिस्टर में उसको रखते थे, वही चीज़ टैली में हमें रजिस्टर की जगह उसी टाइप के ट्रांजैक्शन का हम वाउचर ओपन करेंगे और उसमें उस ट्रांजैक्शन की एंट्री कर देंगे। तो टैली में जो भी हमारे वाउचर यूज करे जाते हैं, हम आगे चलकर उनकी स्टडी करेंगे। अब दूसरा जो वाउचर के ऊपर हमारे पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो है लेजर। अब लेजर क्या होता है, इसको समझते हैं। जब हम किसी चीज़ का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ हमें बताती है लेजर। जैसे एग्जाम्पल, सपोज करो आप बाजार से 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीद के ले आए। अब आपने ट्रांजैक्शन किया 10,000 रुपीज़ का, लेकिन किस चीज़ के लिए किया? फर्नीचर के लिए। तो ये जो फर्नीचर के लिए जो ट्रांजैक्शन किया है, ये फर्नीचर ही हमारा लेजर कहलाएगा। मतलब ट्रांजैक्शन हम जिस चीज़ के लिए करते हैं, उसका जो नाम लिया जाता है, वो हमारा लेजर बन जाता है। अब जैसे मैं केवल आप एक रजिस्टर में एंट्री करके छोड़ दूं कि मैंने 10,000 रुपये का खरीदा। अब ये नहीं लिखूं मैं कि क्या खरीदा, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन अधूरी रहेगी। तो लेजर हमें ये बताता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो किस चीज़ के लिए किया है। अगर मैं एंट्री करता हूं कि मैंने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो ये जो चीज़ खरीदी है, ये हो जाएगा मेरा लेजर। मतलब फर्नीचर के नाम का मैं एक लेजर बनाऊंगा कि मैंने फर्नीचर खरीदा है। और क्योंकि मैंने कोई चीज़ परचेज करी है, तो मेरा जो रजिस्टर है वो मेरा परचेज रजिस्टर होगा और यहाँ टैली में मेरा वाउचर परचेज वाउचर हो जाएगा। तो जब मैं 10,000 का कोई फर्नीचर खरीद रहा हूँ, तो क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूँ, तो वाउचर मेरा परचेज हो जाएगा। और क्या खरीद रहा हूँ? फर्नीचर खरीद रहा हूँ, तो लेजर मेरा फर्नीचर बन जाएगा। इसी तरह सपोज करो मैं अपने बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ। सपोज करो मेरे पास SBI की बैंक है और उसमें मैं 20,000 रुपीज़ के ट्रांसफ़र करता हूँ। अब मैं रजिस्टर में एंट्री करूँ केवल कि 20,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र। अब कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, किसको ट्रांसफ़र कर दिए, ये इन्फॉर्मेशन अधूरी हो गई। तो टैली हमें दोनों चीज़ बताता है कि आप किस तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उस ट्रांजैक्शन में किस चीज़ के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो अगर मैं SBI की बैंक में 20,000 का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो मेरा जो वाउचर होगा वो एक कंट्रा वाउचर होता है, जिसमें हम बैंक में ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं। अब कंट्रा वाउचर में तो मेरा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन लेजर किस चीज़ का होगा? जिस चीज़ में मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। मैं SBI में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो लेजर मेरा SBI के नाम से बन जाएगा। तो वाउचर और लेजर एक दूसरे से हमारे लिंक रहते हैं। अब आता है हमारा ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? देखिए, सपोज करो मैंने कई ट्रांजैक्शन करे हैं, तो उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो सेम टाइप के होंगे। जैसे मैं पहले बाजार गया, फर्नीचर खरीद लिया, फिर मैंने बैंक गया, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करे, फिर मैं दोबारा बैंक में पैसे जमा कर दिया, फिर मैं दोबारा बाजार गया, बाजार से फिर मैंने फर्नीचर खरीद लिया। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन एक ही तरह के हैं। जैसे मैं अगर बैंक से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहा हूँ, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ या निकाल रहा हूँ या ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मेरा एक ही तरह का ट्रांजैक्शन हो गया। तो मैं एक ही तरह के ट्रांजैक्शन को एक ग्रुप बना दूंगा और उस ग्रुप का एक नाम दे दूंगा। जैसे मैं अगर बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो उसका नाम दे दूंगा बैंक अकाउंट। तो अगली बार जब मैं उस ग्रुप में देखूंगा, तो मुझे सारे बैंक से रिलेटेड मेरे ट्रांजैक्शन मुझे दिखाई दे जाएंगे। तो हम ग्रुप बनाते हैं ताकि हम अपने सारे ट्रांजैक्शंस को डिफ्रेंशिएट कर सकें, पहचान सकें कि हमने किस तरह का ट्रांजैक्शन कहाँ पे किया हुआ है। अगर हम सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे रखेंगे, तो हमें खुद अपने ट्रांजैक्शनों को सर्च करने में इशू होगा। और अगर हम ग्रुप बना देंगे, तो उन्हें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमें कहाँ पर मिलेगा। अब जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोला जाता है कैपिटल अमाउंट।
जैसे सपोज़ करो मैं बिज़नेस कोई खोलना चाहता हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो जो 5 लाख रुपया है वो मेरा बन जाएगा कैपिटल अमाउंट। अब उस जो पैसा है ये 5 लाख रुपए जो है मेरा अमाउंट, उसको मुझे टैली में शो करना पड़ेगा। जब मैंने जैसे कोई कंपनी बना ली, कंपनी बनाने के बाद मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये कंपनी में मैंने कितना पैसा लगाया है, मतलब मेरा कंपनी का कैपिटल अमाउंट कितना है। तो कैपिटल अमाउंट की एंट्री करने के लिए हमें कंपनी के मेन पेज गेटवे ऑफ टैली पर जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एस्केप बटन दबाएंगे और जब हम बैक पेज पे आएंगे तो हमें एक ट्रांजैक्शन के अंदर हमें ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंटिंग वाउचर। अब ये जो पैसे का कंपनी में हम शो करेंगे ये हमारा एक तरह का ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन है तो हमारा ट्रांजैक्शन के अंदर जाएगा और हम इसे ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ये हमारे अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि हम इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो हम अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। जब हम अकाउंटिंग वाउचर को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो विंडो ओपन है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन और यहाँ हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये टॉप बार हमारी मेनू बार कहलाती है और मेनू बार के बाद ये अपने राइट साइड की जो बार है इसको हम फंक्शन बार बोलते हैं और यहाँ पर हमारा डेट लिखा होता है जो हम टैली में देते हैं। अब हमारा ये जो पहला वाउचर खुलता है वो डिफ़ॉल्ट वाइज पेमेंट वाउचर ओपन होता है। अब देखिए जब हम कोई कंपनी शुरू करते हैं तो हम कंपनी में कुछ पैसा जो भी लगाते हैं वो हमें कंपनी में शो करना पड़ेगा। मतलब सपोज करो आपने कोई कंपनी खोलने के लिए 5 लाख रुपीज़ लिए हैं, तो 5 लाख रुपीज़ आपकी कंपनी का कैपिटल अमाउंट हो जाता है और वही आपकी पूंजी कहलाता है। अब आपको ये कंपनी में जो आपने कंपनी खोली है टैली में ये उसमें शो करना पड़ेगा। तो ये जो कैपिटल अमाउंट को आपको शो करेंगे जब भी आप कोई पैसा जैसे कंपनी में दिखाएंगे तो उसकी एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। लेकिन हमारा डिफ़ॉल्ट खुला हुआ पेमेंट, तो हम अपनी फंक्शन बार में जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक F6 रिसिप्ट लिखा हुआ है, मतलब ये रिसिप्ट वाउचर है। यहाँ पर यहाँ से हम अपने वाउचर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे विकंट्रा है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल है। तो हम रिसिप्ट वाउचर पर क्लिक करेंगे। तो जब हम रिसीप्ट वाउचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिसीप्ट का पेज ओपन हो जाएगा। कंपनी हमारी वही रहेगी और ऊपर हमारा अकाउंटिंग वाउचर ही लिखा रहेगा। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हमने रिसीप्ट वाउचर खोला है और इस पर लिखा हुआ है रिसीप्ट नंबर 1। अब टैली में जब भी हम किसी चीज़ का ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं फेमिलियर होने के लिए। या तो हमारे पास टू और बाई करके लिखा होगा, मतलब मनी का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किसको हो रहा है या किसके द्वारा हो रहा है, टू और बाई। या फिर हमारे पास लिखा होगा सी आर और डी आर। सी आर होता है क्रेडिटर और डी आर होता है डेटर। क्रेडिटर मतलब जो पैसा देता है और डेटर मतलब जो पैसा लेता है या जिसको पैसा दिया जाता है। तो अभी इस विंडो पर हमें सी आर डी आर का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो हमें सेटिंग में जाकर ऑन करना पड़ेगा। तो आप अपने फंक्शन बार के बिल्कुल कॉर्नर में देखिए जो भी आपका वाउचर खुला है उससे रिलेटेड नीचे कॉन्फ़िगर की सेटिंग आएगी। तो मैं F12 दबाऊंगा या कॉन्फ़िगर पर क्लिक करूंगा और मेरे सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। इस पर फोर्थ लाइन में देखिए लिखा है यूज सी आर ऑब्लिक डी आर इंस्टीड ऑफ टू ऑब्लिक वाई ड्यूरिंग एंट्री। तो हम मैक्सिमम सी आर डी आर को यूज करेंगे, तो हम इसको नो की जगह इस पर कर देंगे यस। और इसके बाद देखिए सेकंड लाइन में लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट और रिसीप्ट ऑब्लिक काउंटर वाउचर। मतलब आपको केवल एक ही एंट्री करनी है, यस हुआ है उस पर। तो हमें एक से ज़्यादा एंट्री भी करनी पड़ सकती हैं, तो हम इस यस को नो में कर देंगे। फिर दोबारा इसको समझिए, इस पे लिखा है यूज सिंगल एंट्री मोड। तो पहले यस था, मुझे सिंगल एंट्री नहीं कई एंट्री करनी पड़ सकती हैं, तो मैं उसको नो कर दूंगा। तो अब हमने जो चेंज कर दिए उसके बाद या तो आप एंटर प्रेस करते जाइए, लास्ट में यस और नो का ऑप्शन पूछेगा, यस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए का बटन दबाएंगे तो ये डायरेक्ट आपका सेव हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल ए को प्रेस किया और यहाँ पर मेरे देखिए सी आर डी आर की एंट्री दिखाई दे रही है। अगर आपको इस पेज को पूरी तरह से रिफ्रेश करके देखना है तो आप इसको एक बार सेटिंग करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए और
क्लोज करने के बाद जब आप दोबारा अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे तो आपको ये सिंगल एंट्री दिखाई देगी। इसके बाद जैसे जैसे आप एंट्री करेंगे यहाँ पर अपने आप CR और DR लिखता चला आएगा। अब किसी भी कंपनी में जब हम ओपन करके फर्स्ट रिसिप्ट जैसे वाउचर हमारा खुला हुआ है तो सबसे पहली एंट्री हम जिस चीज़ की करते हैं वो है कि हमने कंपनी कितने पैसों के साथ स्टार्ट करी है। मतलब हमें अपनी कंपनी में अपना कैपिटल अमाउंट शो करना है। सपोज करो हम टैली में काम नहीं कर रहे और हमारे पास पहले की तरह कोई रजिस्टर है, तो हम रजिस्टर में कैसे एंट्री करेंगे कि हमने कोई कंपनी 2 लाख रुपए से स्टार्ट करी। मतलब 2 लाख जो है वो हमारी पूंजी हो गई जो हमने किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लगाई। तो हम एक वर्ड देंगे उसको कि हमने 2 लाख पूंजी लगाई, कैपिटल अमाउंट हमारा 2 लाख रुपीज है। तो जब हम टैली में इस चीज़ की एंट्री करेंगे तो हमें टैली में उस कैपिटल अमाउंट को शो करना पड़ेगा। तो शुरुआत में हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, ग्रुप, लेजर और वाउचर। तो हमने वाउचर पहले यहाँ पर क्लिक कर लिया, रिसिप्ट वाउचर में हम एंट्री कर रहे हैं। अब रिसिप्ट वाउचर में हम पैसे की एंट्री कर रहे हैं, वो भी कैपिटल अमाउंट की एंट्री कर रहे हैं। तो जिस चीज़ के बारे में एंट्री करते हैं उस चीज़ के नाम का हमें लेजर बनाना पड़ता है। तो हम सबसे पहले कैपिटल अमाउंट के नाम का एक लेजर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर CR में हमारे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए कि हम किसको सेलेक्ट करें। तो हमारे पास लेजर पहले बने होने चाहिए कि आप जैसे अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर का लेजर बनाएंगे। अभी मैं पैसा कंपनी में शो कर रहा हूँ, अपनी पूंजी या अपना कैपिटल अमाउंट को मुझे शो करना है, तो मैं कैपिटल अमाउंट के नाम का लेजर बनाऊंगा। लेजर बनाने के 2 तरीके होते हैं। आप जिस पेज पर हैं और जहां पर आपको जरूरत है लेजर बनाना है, आप वहीं से अपने कीबोर्ड से Alt+C का बटन प्रेस करिए। तो जब हम Alt+C का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास लेजर क्रिएशन की एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ हम लेजर बना सकते हैं। और अगर आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है तो मैं इस विंडो को बंद करूंगा, एस्केप करके हम बैक जाएंगे और मास्टर में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जब हम क्लिक करते हैं तो हमें इनिशियल में अपनी 3 चीज़ें दिखाई देती हैं, वाउचर, लेजर और ग्रुप। तो मुझे वाउचर हमने वहाँ पर पहले ही हमें पता है, रिसिप्ट वाउचर में हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें लेजर पर क्लिक करना है। जब हम लेजर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सिंगल लेजर या मल्टीपल लेजर। मतलब आपको कई लेजर एक साथ बनाने हैं या सिंगल लेजर बनाना है। तो अभी हम सिंगल लेजर पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। डिस्प्ले पर अगर मैं क्लिक कर दूं तो पहले से जो लेजर होंगे वो मुझे दिखाई देंगे। इनिशियली डिफॉल्ट में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से ही हमारे पास लेजर होता है। तो हमें क्योंकि नया लेजर क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे और जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही विंडो ओपन आ जाएगी जो हमने शॉर्टकट से बनाई थी। तो शॉर्टकट वाला जो सेम ऑप्शन था हम अपने वाउचर में भी जा सकते हैं और शुरुआत में मास्टर से भी जा सकते हैं। तो हम अपना लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम अपने लेजर का नाम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम क्लिक करेंगे, कैपिटल अकाउंट हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। अंडर ग्रुप, अब ये पूछ रहा है ये जो आपने लेजर बनाया है ये किस ग्रुप के अंडर है। देखिए हमने 3 चीज पढ़ी थी, ग्रुप, लेजर, वाउचर। तो हमने देखा था जब सेम तरह की चीजें होती हैं तो उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है। तो हमारा कैपिटल अकाउंट का लेजर है तो टैली में कैपिटल अकाउंट का पहले से ही ग्रुप मौजूद है। जो जो मेन ग्रुप होते हैं वो टैली ने पहले से ही बना के रखे हुए हैं। बस आपको अपने ट्रांजैक्शन और अपने लेजर के नाम के हिसाब से उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट का लेजर है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हम एंटर करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अपने मेलिंग डिटेल से रिलेटेड